गुरु द्रोण के आश्रम में हस्तिनापुर के सभी राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने आते थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और दुर्योधन सहित 100 कौरव। पुत्रों, शिक्षा का अर्थ केवल शस्त्र विद्या नहीं है। शिक्षा का अर्थ है संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण। जिस दिन ये तीनों गुण तुम में आ गए, समझो विजय तुम्हारे चरण चूमेगी। आज्ञा आचार्य। गुरु द्रोण ने शीघ्र ही देख लिया कि अर्जुन में कुछ विशेष है। उसका ध्यान, उसकी लगन और गुरु भक्ति उसे अन्य शिष्यों से अलग करती थी। अर्जुन, तुम केवल अभ्यास नहीं कर रहे हो, तुम साधना कर रहे हो। ये साधना तुम्हें जगत का महान धनुर्धर बनाएगी। गुरुदेव, जब तक श्वास है मैं आपका आदेश निभाऊंगा। आज मैं तुम सबकी परीक्षा लूंगा। देखो, उस पेड़ की डाल पर जो पक्षी बैठा है, उसकी आंख पर निशाना लगाना है। लेकिन पहले मुझे बताओ, तुम क्या देख रहे हो? गुरुदेव, मैं पक्षी को देख रहा हूँ, साथ ही डाल और पेड़ को भी। मैं पक्षी देख रहा हूँ, साथ ही पूरा आकाश भी। अर्जुन, तुम बताओ, क्या देखते हो? गुरुदेव, मैं न पेड़ देखता हूँ, न डाल, न पक्षी का शरीर। मैं केवल और केवल उसकी आंख देख रहा हूँ। निशाना साधो अर्जुन। इस एक परीक्षा ने सिद्ध कर दिया कि अर्जुन ही है द्रोणाचार्य के सर्वश्रेष्ठ शिष्य। उधर हस्तिनापुर की चमक दमक से दूर घने जंगलों के बीच बसा था श्रृंगबेरपुर राज्य। यहाँ रहते थे निषाद लोग और उनके राजा थे वीर हिरण्यधनु। उनके एक पुत्र था, नाम था एकलव्य। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। जब बाकी बच्चे खेलते तो ये बालक जंगल में निकल जाता, हाथ में धनुष बाण लेकर। धनुष बाण से उसे इतना लगाव था कि हर रोज अकेले अभ्यास करता। आज मैं उस पेड़ पर बैठे पक्षी को निशाना बनाऊंगा। बस एक बार और कोशिश। हाँ, ये सही निशाना है। हर बाण, हर निशाना मुझे सिखा रहा है कि मेहनत बिना कभी सफल नहीं होता। आज जो सही नहीं गया, कल सही जाएगा। जंगल की शांति, पेड़ों की छांव और पक्षियों की चहचहाहट, ये सब एकलव्य का गुरुकुल बन गए। उसकी लगन, उसकी मेहनत और उसकी श्रद्धा उसे हर दिन और भी निखारती रही। उसकी नजर इतनी तेज और निशाना इतना पक्का कि देखने वाले हैरान रह जाते, मानो विधाता ने उसे जन्म ही महान धनुर्धर बनने के लिए दिया हो। जैसे जैसे एकलव्य बड़ा हुआ, धनुष बाण सीखने की उसकी इच्छा और भी प्रबल होती गई। वह अक्सर सुनता गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों की वीरगाथाएं। उसके मन में बस एक ही सपना था, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य बनना। पिताजी, मैं गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना चाहता हूँ। वही मेरे सच्चे गुरु हैं। अगर उनका आशीर्वाद मिला तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन सकता हूँ। बेटा, हम निषाद हैं, जंगल के लोग। हस्तिनापुर के नियम सख्त हैं। गुरु द्रोण केवल राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। मुझे डर है कि वह तुम्हें शिष्य बनाने से इनकार कर देंगे। पिताजी, ज्ञान किसी जाति को देखकर नहीं दिया जाता। ज्ञान तो गुरु शिष्य की श्रद्धा देखकर देते हैं। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है गुरुदेव मेरी लगन देखकर मुझे निराश नहीं करेंगे। बेटा, तुम्हारा साहस और निश्चय सच में अद्भुत है। ठीक है, मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूं, लेकिन ध्यान रहे, राह आसान नहीं होगी। जी पिताजी, मैं हर कठिनाई को पार करूंगा। ठीक है बेटे, जा अपने गुरु के पास।
और याद रखो, चाहे कोई भी तुम्हें देखे या न देखे, तुम्हारा मन हमेशा सच्चाई और धैर्य से भरा रहे। धन्यवाद पिताजी, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं निराश नहीं होने दूंगा। और फिर अपनी आंखों में सबसे बड़ा धनुर्धर बनने का सपना ली और दिल में गुरु द्रोण के लिए असीम श्रद्धा भरकर एकलव्य हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। हर तीर, हर अभ्यास मुझे गुरु के पास ले जाएगा। मैं दिखा दूंगा कि मेहनत, लगन और श्रद्धा किसी भी सीमा को पार कर सकती है। उसे यह नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पूछते पूछते एकलव्य पहुंच गया द्रोणाचार्य के गुरुकुल। सामने वही दृश्य था जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। वीर राजकुमार धनुष बाण चला रहे थे, तलवारों से प्रहार कर रहे थे और उनके बीच खड़े थे महान आचार्य द्रोण। गुरुदेव देखिए, यह बाण सीधे लक्ष्य के बीच जाकर लगेगा। वाह अर्जुन, तुम्हें तो हर बार निशाना साधने का वरदान मिला है क्या? ध्यान और साधना से ही सिद्ध मिलती है, वरदान से नहीं। वाह, यही तो वह कला है, यही तो वह ज्ञान है जिसकी मुझे तलाश थी। आचार्य द्रोण, कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। एकलव्य हिम्मत करके सीधा गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनके पैरों में गिर गया। उसकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। कौन हो तुम बालक, और यहाँ किस लिए आए हो? हे गुरु श्रेष्ठ, मेरा नाम एकलव्य है। मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। मैंने सुना है कि आप इस धरती के सबसे महान आचार्य हैं। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। निषाद पुत्र, तुम तो वनवासी वंश से हो। बालक, तुम्हारी विनम्रता और लगन को देख मैं प्रभावित हूं। तुम्हारी आंखों में सीखने की भूख है, परंतु ये गुरुकुल राजकुमारों के लिए है, साधारण जन के लिए नहीं। गुरुदेव, विद्या तो सबकी होती है। मैं भी उसी धनुर्विद्या को सीखना चाहता हूँ, जिसे सीखकर मैं अपने कर्तव्य को निभा सकूं। कृपया मुझे निराश मत कीजिए। यह बालक निश्चय ही असाधारण लग रहा है, परंतु मेरा धर्म है कि मैं केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शिक्षा दूं। यह वनवासी बालक कितनी श्रद्धा से विनती कर रहा है। ये कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे हमें चुनौती देने आया हो। अरे वाह, अब जंगलों के शिकारी भी गुरुकुल में शिक्षा लेने आएंगे क्या? लेकिन क्या वह हमारे साथ राजकुमारों की तरह शिक्षा पा सकेगा? उस क्षण द्रोणाचार्य का हृदय दुविधा में था। एक ओर उनके सामने खड़ा था असाधारण जिज्ञासा और समर्पण वाला बालक, और दूसरी ओर बंधी थी उनकी शपथ और कर्तव्य की मर्यादा। मैंने कह दिया, बालक अब तुम जा सकते हो। यह गुरुकुल राजवंश के उत्तराधिकारियों के लिए है, वनवासी बच्चों के लिए नहीं। गुरुदेव, आपके चरणों में बैठकर शिक्षा पाना मेरा सबसे बड़ा स्वप्न था। यदि आप ही मुझे अस्वीकार कर देंगे तो मैं किससे शिक्षा लूंगा? एकलव्य, मैंने राजकुमारों के गुरु बनने का वचन दिया है। यदि मैं इस नियम को तोड़ दूं तो यह उनके साथ अन्याय होगा। अब लौट जाओ। गुरुदेव, मैं भले ही आपके गुरुकुल में न रह पाऊं, आप मुझे शिष्य माने या न माने, मेरे लिए आप ही मेरे गुरु रहेंगे। गुरुदेव ने मुझे ठुकरा दिया। शायद मेरे वनवासी होने का यही दंड है। क्या विद्या सचमुच सिर्फ राजकुमारों की जागीर है? क्या हम जैसे साधारण लोगों को ज्ञान का अधिकार नहीं? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। भले ही गुरु ने मुझे शिष्य न बनाया हो, पर मैं स्वयं को उनका शिष्य मानूंगा। हस्तिनापुर से मिले इनकार का घाव गहरा था, परंतु एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसके हृदय में गुरु के प्रति न कोई शिकायत थी, न कोई क्रोध, बस श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा। गुरुदेव, यदि आप मुझे शिष्य बनाकर शिक्षा नहीं दे सकते तो क्या हुआ? मैं तो आपको अपना गुरु मान चुका हूँ।
आपकी मूर्ति मेरे लिए वही होगी जो किसी और के लिए आपका सजीव स्वरूप है। यह मूर्ति केवल मिट्टी की नहीं थी, बल्कि उसमें एकलव्य ने अपना संकल्प, अपनी आस्था और अपना पूरा हृदय डाल दिया था। हे गुरुदेव, आज से आप ही मेरे गुरु हैं और यह जंगल मेरा गुरुकुल। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सच्चा धनुर्धर बन सकूं। और यहीं से एक अनोखी तपस्या की शुरुआत हुई। एकलव्य हर सुबह नहाकर मूर्ति की पूजा करता, आशीर्वाद लेता और फिर लग जाता अभ्यास में। निशाना साधो, ध्यान केंद्रित करो, सांस रोको और छोड़ो। उसने अपनी इंद्रियों को इतना साध लिया कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी केवल आवाज सुनकर निशाना साध सकता था। पत्तों की सरसराहट हो या किसी जानवर की आहट उसके लिए लक्ष्य बन जाती थी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। एकलव्य पूरी दुनिया से कट चुका था। उसकी दुनिया थी बस उसका धनुष और उसके गुरु की मिट्टी की मूर्ति। उसकी लगन ने उसे इतना काबिल बना दिया कि अब वह केवल वन का नहीं, बल्कि संसार का महान धनुर्धर बन चुका था। कई साल बीत गए। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिकार सिखाने के लिए उसी जंगल में आए। उनके साथ एक शिकारी कुत्ता भी था। वो कुत्ता भटकते भटकते उस जगह पहुंच गया जहां एकलव्य अपने अभ्यास में मग्न था। भौंकने की तीखी आवाज से एकलव्य का ध्यान टूट रहा था, लेकिन उसके दिल में उस मासूम जानवर के लिए दया भी थी। वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अरे छोटे साथी, तेरा मन भी बेचैन है क्या? मुझे तुझसे कोई बैर नहीं, पर तेरी आवाज मेरे अभ्यास में विघ्न डाल रही है। ठीक है, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बस तेरा मुख बंद कर दूंगा। तभी एकलव्य ने अपनी अनोखी कला दिखाई। क्षण भर में 7 बाण ऐसे लगे मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे साध लिया हो। कुत्ते का मुंह तो बंद गया, लेकिन उसकी देह को कोई चोट न पहुंची। यह ऐसा अद्भुत कौशल था जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। बाणों से मुंह बंद कर देना, वो भी बिना आहत किए, ये सिर्फ असाधारण साधना का परिणाम था। कुछ ही क्षणों में वह कुत्ता वापस लौटा। उसका मुंह पूरी तरह तीरों से बंद था, पर उसके शरीर पर खरोंच तक न थी। यह दृश्य देखकर सभी राजकुमार और स्वयं द्रोणाचार्य भी हैरान रह गए। यह तो असंभव है। इतनी सिद्धता, कौन है यह धनुर्धर? गुरुदेव, ये तो कोई अज्ञात योद्धा है, पर इसकी गति, इसकी एकाग्रता अद्भुत है। कैसे संभव है कि कोई वनवासी इतना निपुण हो? यह तो राजकुमारों से भी आगे है। राजकुमारों, यह कोई साधारण कार्य नहीं है। जिसने यह किया है उसकी साधना और कला असाधारण है। इस रहस्य का पता लगाना होगा। इस कुत्ते के पैरों के निशान हमें उस धनुर्धर तक ले जाएंगे। चलो उसका पता लगाएं। निशानों का पीछा करते करते वे सब एक अद्भुत दृश्य पर पहुंचे। सामने मिट्टी की एक मूर्ति थी और उस मूर्ति के सम्मुख एक जटाधारी युवक ध्यानमग्न बैठा था। उसके पास धनुष और बाण रखे हुए थे। और इस प्रकार पहली बार द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों की नजर पड़ी उस वनवासी बालक पर, जिसने अस्वीकृति को अपनी शक्ति बना लिया था। यह तो मेरी प्रतिमा है। किसने बनाई है इसे? गुरुदेव, ये कौन है और इसने आपकी प्रतिमा यहाँ क्यों स्थापित की है? उठो पुत्र, तुम कौन हो? प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपका वही शिष्य एकलव्य हूँ।
आपने मुझे शिष्य बनाने से मना किया था, परंतु मैंने हार नहीं मानी। मैंने इस मिट्टी की मूर्ति को ही अपना गुरु मान लिया। दिन रात उसी के सामने अभ्यास किया। मेरे हर तीर, हर साधना आपके चरणों में अर्पित है। तो यह सब अभ्यास केवल एक मूर्ति के सामने बैठकर किया है? हाँ राजकुमार, मेरे लिए यही मूर्ति मेरे आचार्य के समान है, और आज जब आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, मेरा जीवन सफल हो गया। राजकुमार, गुरु केवल मंत्र नहीं देते, वे प्रेरणा देते हैं। ये प्रेरणा ही मेरी शक्ति बनी। हर बार जब तीर चलाता तो सोचता, गुरुदेव देख रहे हैं। यह बालक तो अद्भुत है। एकलव्य की कहानी सुनकर और उसकी काबिलियत देखकर सब चुप रह गए। अर्जुन की आंखों में हैरानी और थोड़ी जलन भी झलक रही थी। द्रोणाचार्य समझ गए कि जब तक एकलव्य है, अर्जुन कभी भी दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर नहीं बन पाएगा। अपने वचन की रक्षा के लिए उन्हें एक कठोर निर्णय लेना होगा। एकलव्य, यदि तुम सचमुच मुझे अपना गुरु मानते हो, तो अब समय आ गया है कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा अर्पित करो। गुरुदेव, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। आज्ञा दीजिए, आप जो भी मांगेंगे वह आपके चरणों में होगा। अगर आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं उन्हें अर्पित करने को तैयार हूँ। एकलव्य, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरुदेव, यह तो असंभव है। बिना अंगूठे के कोई धनुर्धर तीर नहीं चला सकता। यह तो उसकी कला का अंत है। गुरुदेव, आप ही मेरी शक्ति हैं। यदि मेरी साधना आपके चरणों में अर्पित करनी है तो यह भी स्वीकार है। गुरुदेव, यह अंगूठा अब आपका है। इसे मेरी गुरु दक्षिणा समझकर स्वीकार कीजिए। अब कोई मुझे चुनौती नहीं दे पाएगा। मैं ही बनूंगा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। एकलव्य का यह बलिदान इतिहास में अमर हो गया। उसने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, पर उसके हृदय में न कोई क्रोध था, न शिकायत। आज भी वह सच्ची गुरु भक्ति और त्याग का अद्वितीय प्रतीक माना जाता है। Like, subscribe and press the bell icon.